हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में और कैसे हम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं और हमें फिजियोथेरेपी के लिए क्या-क्या नीड्स होती हैं, कौन-कौन सी डिग्री हम कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, मास्टर डिग्री जैसे डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मास्टर डिग्री एमपीटी। आप अपना करियर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कोई सा भी कोर्स करना होगा, चाहे आप डिप्लोमा फिजियोथेरेपी कर लें या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लें। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि उसे जो 206 हड्डियां हैं, 639 जो मसल्स होती हैं और नर्व रूट्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत हमें तो मालूम होना ही चाहिए। तभी हम अपने करियर को और अपने फ्यूचर को फिजियोथेरेपी में आगे ले जा सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट में अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो कम से कम एक फिजियोथेरेपी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसे 206 हड्डियों के बारे में नॉलेज हो और उसके लिगामेंट्स और नर्व रूट्स और जॉइंट्स के बारे में तो उसे नॉलेज होना चाहिए कि जॉइंट्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसकी मैकेनिज़्म क्या हैं और उसको उसमें क्या-क्या टेक्निक्स लग सकती हैं उसमें। तो फिजियोथेरेपी में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो टेक्निक्स होता है, यानी कि फिजियोथेरेपी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल थेरेपी। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा यानी विदाउट मेडिसिन के हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी यानी दोनों का मिक्सचर है। इलेक्ट्रोथेरेपी और जो है प्राकृतिक चिकित्सा, दोनों को मिक्स करके हम फिजियोथेरेपी करते हैं। तो फिजियोथेरेपी की में बहुत सारी जैसे कि कुछ एक्सरसाइज हैं जिनका नाम है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक्स और इसेंट्रिक, कोइंसेंट्रिक। ये सब मसल्स में जो भी मूवमेंट होता है, जैसे हमारी अपर और लोअर लिम्ब की मसल्स जो होती हैं, कुछ मसल्स 639 मसल्स तो कोई भी नहीं याद कर सकता, जो भी याद कर ले तो उसका खैर आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रेन पावर है। बट फिर भी कुछ ना कुछ हमें कुछ मसल्स हमें कम से कम जितना भी अपना दी बेस्ट हम याद कर सकते हैं या उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे हमारी अपर और लोअर लिम्ब की मसल जो भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे लेटरल मूवमेंट है, मीडियल रोटेशन है और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एब्डक्शन और एडक्शन। ये मसल्स कौन सी मसल्स क्या कहाँ मूवमेंट करती है और एब्डक्शन कौन सी मसल्स करती है। तो ये इतना तो फिजियोथेरेपी को जानने की ज़रूरत ही है। फिजियोथेरेपिस्ट को अगर इतना उसे नहीं मालूम है, उसकी जॉइंट की मैकेनिज़्म या बॉडी की कुछ मैकेनिज़्म उसे नहीं मालूम है, तो फिजियोथेरेपी नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रोथेरेपी की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि उस पेशेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज़ किया जाएगा या उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। जैसे कि हम मेडिसिन को हम पर केजी पर एमजी, जैसे पैरासीटामॉल है या सिपोडॉक्सी में 15 एमजी पर केजी, 8 एमजी पर केजी के हिसाब से हम दे सकते हैं उसको मेडिसिन, या एमबीबीएस प्रेस्क्राइब करते हैं इस चीज़ के लिए। तो उसी एक तरीके से इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, वो स्किन पे डिपेंडेंट करती है। तो सबसे पहले स्किन सेंसेशन देख लेना है उसका पहले, और किस मसल्स में कितना हम थेरेपी दे सकते हैं, उसका सेंसिटिव लेवल कितना हाई है या लो है, ये सब हमें डायग्नोस करने के बाद। और ये डायग्नोस तभी हम कर सकते हैं जब हमने इलेक्ट्रोथेरेपी या फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हमने अच्छे से या पढ़ी हो। तो हमें एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आप बैचलर भी कर सकते हैं या मास्टर डिग्री कर सकते हैं या डिप्लोमा फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम 2 साल में ही तो इतना तो जानकारी हो ही जाना चाहिए कि 206 हड्डियाँ क्या होती हैं, मसल्स, लिगामेंट क्या होता है, स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है, स्पाज़म क्या होते हैं, क्रैम्प क्या होते हैं। ये सब चीज़ हमें जान लेना चाहिए। तभी हम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं और अच्छे व्यक्ति का ट्रीटमेंट रख सकते हैं। हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जो भी डिसीज़ें हैं, जैसे जॉइंट पेन है या फाइब्रोमाल्जिया, सर्वाइकल पेन है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पैरालिसिस है,
जितने जो भी नर्व से रिलेटेड डिसीज़ हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम उसे रिकवरी कर सकते हैं। अगर सर्जरीज़ या दवा खाने से पहले एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से अगर आप मिल लें तो हो सकता है आपको दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको जो परेशानी हो आपकी दूर हो जाए। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए कि मसल्स पेन में अगर फ़ीवर है, टाइफाइड है, कोई बैक्टीरिया है, वायरल इन्फेक्शन है तो आप ऑब्वियसली आपको दिखाना ही पड़ेगा, फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा या कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज़ है जो हार्मोनल डिसबैलेंस है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मसल्स जॉइंट में पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया जैसे डिसीज़ें हैं बॉडी में तो ये आप फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी जैसे वेट कफिंग है, ड्राई कफिंग है, एक्यूपंक्चर थेरेपी है और हिजामा है। तो ये सारी थेरेपियाँ इलेक्ट्रोथेरेपी है, कुछ एक्सरसाइज़ है जो मैंने अभी अपने जो नाम लिए थे तो उन एक्सरसाइज़ों को हमें जाने के आइसोमेट्रिक, काइनेटिक और आइसोटोनिक ये एक्सरसाइज़ क्या होती हैं, कौन-सी मसल्स में कौन इसेंट्रिक है, क्या को-इंसेंट्रिक मसल्स हैं। हमें जब इन मूवमेंट के बारे में जब जानकारी मिलेगी तभी हम ये सब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो हमें थोड़ा-सा नॉलेज लेवल होना पड़ेगा कि किस एक्सरसाइज़ से कौन-सी मसल्स में स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग या उसकी कौन-सा मूवमेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगे तो गाइज़ आगे बढ़ाना, लाइक करना ज़रूर पसंद करें और जिसके जो क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर 8423207367। वंस अगेन 8423207367। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 10 से 6 मैं अपने क्लिनिक में बैठता हूँ तथागत फिजियोथेरेपी केयर सेंटर तुलसी नगर बांदा। आप कभी भी मुझसे हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर किसी को बैक पेन है या जॉइंट में पेन है या सर्वाइकल पेन है या माइग्रेन हो रहा है उसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को मसाज करानी है, किसी को स्पा कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह। बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।